आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मैनेजर सर, समस्त शिक्षकगण और यहाँ पे मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे हम मिलकर के यहाँ इसका आनंद ले रहे हैं। डॉक्टर साहब यानी कि अर्थात हमारे चेयरमैन सर ने एक बहुत खूबसूरत सी प्रार्थना लिखी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले उनकी बात से शुरू कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि जो उनकी प्रार्थना है उसे हम सबको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। हम सब जानते भी हैं और कहीं ना कहीं हमें उस पर अमल करना चाहिए। हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हाँ, हमें भी ऐसे ही भविष्य का जो बोल सकेगा ऐसे मुस्तकबिल का सपना देखना है। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इस देश के निर्माण के लिए हम सभी शिक्षक जिम्मेदार हैं और इस देश के भीतर जिस भी प्रकार के कार्य हो रहे हैं उनके लिए हमें आज के विद्यार्थियों को एक मजबूत नींव के साथ तैयार करना है। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि हम पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरे मेहनत के साथ आज अपने बच्चों के अंदर वो प्रतिभा भर पाए, उनका वो विकास कर पाए, उन्हें वो चहुमुखी ज्ञान दे पाए, जिसके साथ वो न केवल अपने इस देश का, इस समाज का, बल्कि अपना, अपने घर का और अपने गुरुओं का भी मान सम्मान बढ़ा पाए। और हम सभी इसी प्रार्थना के साथ डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए इसे अपने मन में बसाएं। मैं इस चीज की आशा आप सभी से करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम सब इसका पालन करेंगे। कर तो सकते हैं आप? अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो मैडम। धन्यवाद। चेयरमैन सर ने मुझे आदेश दिया था कि एक छोटी सी कविता की रचना की जाए और उसमें यदि संभव हो तो कुछ नाम सम्मिलित किए जाए। मैंने देखा कि स्कूल के ग्रुप को मैंने खोल के देखा तो उस पर 82 मेंबर्स थे। 82 लोगों का एक कविता में नाम लिखना बड़ा मुश्किल था और मैं क्षमा चाहूँगा खासकर जूनियर विंग के अध्यापकों से कि आपसे मेरी कभी उतनी भेंट नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो आपके नाम में उतनी शब्द सम्मिलित नहीं कर पाया। सीनियर विंग में मेरे साथ जितनी भेंट हुई, मैंने कोशिश की है नाम सम्मिलित करने की, लेकिन उससे पहले भूमिका बांटते हुए, जैसा कि हमें सिखाया है चेयरमैन सर ने, हर चीज़ की भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी भूमिका बांट रहा हूँ। देखिए, ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, इसके लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं। ये जो प्रकृति है इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, हवा, मिट्टी और पानी। मुझे लगता है कि ठीक उसी तरह कोई भी संस्थान हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई परिसर हो, उसके भी 3 स्तंभ होते हैं। अब यहाँ पे मैंने हवा, मिट्टी और पानी, जिससे प्रकृति चल रही है, ठीक उसी तरह हवा, मिट्टी और पानी हमारे स्कूल में भी विद्यमान है। यानी मैं कहना चाहता हूँ, हवा का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ पे कर रही है हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम, जो हमेशा हर जगह इधर से उधर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, आप बाहर हो, आप कहीं भी हो, आप इनकी आंखों से नहीं बच सकते क्योंकि ये हवा है। आप इनके बिना जी भी नहीं सकते, जीवन भी आपका दुश्वार है और यदि यही हवा बहुत सख्त हो जाए तो आपके जीवन को कठिनाई मिलेगी। इसलिए प्रयास करना है कि हमें हर प्रकार से बैलेंस को बनाए रखना है, अपने अनुशासन को रखना है बच्चों के साथ साथ। तो हवा का प्रतिनिधित्व कर रही है हमारी मैडम। इतना डर गया कि मेरे शब्द लड़खड़ा गए थे। आप प्रतिनिधित्व कर रही है इसका। मिट्टी अर्थात जो हमारी इस प्रकृति को पोषक तत्व प्रदान कर रही है, जैसे मिट्टी हमें पोषक तत्व प्रदान करती है, ऐसे हमें आर्थिक स्थिति मैनेजर तक प्रदान करता है। तो मिट्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मैनेजर सर, और जल, पानी, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, स्कूल संभव नहीं, हम और आप संभव नहीं, यहाँ की कल्पना संभव नहीं, अर्थात चेयरमैन सर। तो कुछ लिखा था, इस पे एक लाइन लिखी थी कि ये परिसर यानी कि स्कूल, ये परिसर हवा, मिट्टी और पानी से बना है। कि ये परिसर हवा, मिट्टी और पानी से बना है। ये परिसर डॉक्टर मुकुल कांत की कहानी से बना है। मैं जब थोड़ा मैंने सोचा, विचार किया तो देखा कैसे ये कोल्ड स्टोर से एजुकेशन स्टोर में बदल गई है। तब मुझे ज्ञान हुआ, तब मैंने लिखा कि ये परिसर हवा, मिट्टी और पानी से बना है। ये परिसर डॉक्टर मुकुल कांत की कहानी से बना है। आप कहेंगे हमारे साथ अन्याय मत करो, हम शिक्षक हम भी तो हैं, हमारे साथ भी हमारा भी जिक्र हो, तो आप सबका जिक्र लाते हुए कि ये परिसर हवा, मिट्टी और पानी से बना है। ये परिसर डॉक्टर मुकुल कांत की कहानी से बना है और अपने खून पसीने से हस्ताक्षर करते हुए इसके फलक पर ये परिसर उस
पागल जवानी से बना है। जय हो। अब मैं आता हूँ चेयरमैन सर के आदेश पर, अर्थात उस कविता पर जिसे लिखने में मुझे थोड़ी सी रात में देर तक जागना पड़ा। हर रोज रात में देर तक 3-4 बजे जागने के कारण कुछ और होंगे, लेकिन 1-2 दिन पहले मैं जागा तो इसलिए सर वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आप हालांकि कुछ सही समझ रहे हैं। देखिए, हम बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, सौंदर्य इतना लिखते हैं कि चांद सूरज कुछ नहीं छोड़ते, सबसे अपनी प्रेम को परिभाषित कर देते हैं। मुझे लगा कि जब हम अपने प्रेम पर इतना लिख सकते हैं, तो जहां हम अपने एक तरह से जीवनचर्या का पालन कर रहे हैं, अपनी जीवन शैली हमारी यही खूबसूरत, तो उसको मैं क्यों ना उस पर बहुत खूबसूरत लिखने का प्रयास करूं। प्रयास किया है सर आप सबके नाम थोड़े बहुत इसमें लाने की, और मैं चाहूंगा जिस मुस्कान के साथ प्रोफेसर आपने शुरुआत की है मेरी बातों की, इसी हंसी ठिठोली के साथ, इसी अंदाज का, और बिना किसी मैं कहूँगा मतलब असहज ना हो, एकदम शर्म हया, अभी शर्म हया हो लेकिन हंसी हो, लेकिन हंसी के साथ। मैं चाहता हूँ मतलब कैंपस जैसा माहौल मिल जाए मुझे, यूनिवर्सिटी जैसा, मेरी कभी सम्मेलनों में जैसा मुझे मिलता है, बस आपका भी मिल जाए। आप सब देवियों को प्रणाम। सब बड़ी बहनें माँ की उम्र की हैं। सर मैंने बड़ी बहन भी कहा है। सर शुरू करता हूँ कि ये स्कूल क्या है, इस स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्कूल में हमारी और आपकी भूमिका क्या है। तो ये स्कूल राम का कान्हा का किसका स्कूल है? यहाँ पे स्वयं देवता भी हमें कभी कभी जब हम जा रहे होते हैं छुट्टी में, तो देवता कहते हैं शायद तुम आज अच्छे से थक गए हो, तो हमें बारिश करके भेजते हैं, इसलिए कुछ दिनों से ऐसे भेजना है। ये है सर ये स्कूल राम का कान्हा का, ये लगे अयोध्या बरसाना सा, ये स्कूल अपने सीएम का है। हर स्टेट के अपने सीएम, हमारे स्कूल में अपने सीएम। कि ये स्कूल राम का कान्हा का, ये लगे अयोध्या बरसाना सा, ये स्कूल अपने सीएम का है, अनुशासन नियम का है, उमंग तरंग और हर्ष का है, ये स्कूल देखो आदर्श का। आदर्श का मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ स्टाफ रूम में बैठा रहता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, जीवन के नए नए मूल्य सीखता हूँ। अब तो ईश्वर की कृपा से एक नया शिशु भी इनके घर में आया है, सर बहुत बहुत बधाई। मैं भी सीख रहा हूँ कि मुझे भी आने वाले बच्चे को मिल जाता है, कभी मैं भी पिता बनूंगा, वो बात अलग है कि अनुभव अभी से लेना शुरू कर। बड़े भाई हैं आप सर। जी सर सुनिए सर, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है, जिस व्यक्ति का नाम मैंने थोड़ा बीच में डाला है वो सबसे प्रसन्न है आगे। ये स्कूल राम का कान्हा का, ये लगे अयोध्या बरसाना सा, ये स्कूल अपने सीएम का है, अनुशासन नियम का है, उमंग तरंग और हर्ष का है, ये स्कूल देखो आदर्श का है, नरमी गर्मी जोश यहाँ ना। अगली लाइन पहले से पहले मैं बता दूं कि इस स्कूल में, इस परिसर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में जो रहता है उसको उसी अंदाज में बता रहा हूँ कि ये स्कूल राम का कान्हा का, ये स्कूल लगे अयोध्या बरसाना सा, ये स्कूल अपने सीएम का है, अनुशासन नियम का है, उमंग तरंग और हर्ष का है, स्कूल देखो आदर्श का है, नरमी गर्मी जोश यहाँ, दिवाकर का उद्घोष धन्यवाद। आपके जोश थोड़ा सा हल्का है, लेकिन उद्घोष चाहिए अभी मुझे, फिर से बोल रहा हूँ एक बार। कुमार विश्वास की तरह याद दिला दी आपने, बहुत बढ़िया। ये स्कूल राम का कान्हा का, लगे अयोध्या बरसाना सा, ये स्कूल अपने सीएम का है, अनुशासन नियम का है, उमंग तरंग और हर्ष का है, ये स्कूल देखो आदर्श का है, नरमी गर्मी जोश यहाँ, दिवाकर का उद्घोष यहाँ, विपिन विनीत और होश यहाँ, सौम्य सरल आशुतोष। जब भी मैं इनको रिपोर्ट में घूमते हुए देखता हूँ, ऐसे हल्के से चलते हुए हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेते हैं, जीवन में विपिन विनीत सर यहाँ भी साथ में ही है। सर ये हमारे स्कूल के वो 2 बुजुर्ग हैं, 2 बड़े सर इनका हाथ हमारे सर पर बना रहे, यही मेरी आशा है। सर देखिए वो बात अलग है कि आप जो है तो बुजुर्ग नहीं मानते, ये आपका बड़प्पन है सर। तो सुनिए सर क्या था कि ये स्कूल राम का कान्हा का, लगे अयोध्या बरसाना से, स्कूल अपने सीएम का है, ये अनुशासन नियम का है, उमंग तरंग और हर्ष का है, ये स्कूल देखो आदर्श का है, नरमी गर्मी जोश यहाँ, दिवाकर का उद्घोष यहाँ, विपिन विनीत और होश यहाँ, सौम्य सरल आशुतोष यहाँ, शरद गुप्ता का संगीत है, शरद गुप्ता का संगीत है ये, और दिलशाद अली का गीत है। सर ये लाइन में लिखता नहीं, पर मुझे सुनाई दिया कि आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं और बहुत करते हैं।
मुझे नहीं पता यहाँ सौभाग्य हमारा होगा या नहीं, पर मैं आपसे बहुत सारे शेर चुरा करके ले जाऊंगा कि शरद गुप्ता का संगीत है ये, दिलशाद अली का गीत है ये, और शशांक पंकज का बोल है ये। अगली लाइन में अपने उन आचार्य के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने बच्चों को तो ज्योग्राफी पढ़ाई है दुनिया की, लेकिन उन्हें जीवन की ज्योग्राफी क्या होती है उनसे बहुत बारीकी से सीखने का प्रयास किया है। कहा कि शरद गुप्ता का संगीत है ये, दिलशाद अली का गीत है ये, शशांक पंकज का बोल है ये, और दिनेश पाठक का भूगोल है, और दीपक का प्रकाश है कि दीपक का प्रकाश यहाँ, शुभांगी का आभास यहाँ, अर्पित संजय आकाश यहाँ, और होते गिरधर काश यहाँ। ये पार्थ के सम्मान का है ये, स्कूल अमित चौहान का है साक्षी उषा मानसी यहाँ, बहती गंगा ज्ञान की यहाँ, ये पंडित सिख मुल्ला का है, हर दिल अजीज अब्दुल्ला का है। अगली लाइन मेरी एक बड़ी बहन के लिए, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, खुदा ने जब भी मेरी बड़ी बहन के लिए पूरा कर दिया, खुदा ने जब भी जमीन पे भेजा ये सोच के भेजा था कि देखो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बरकत माशाल्लाह हमेशा होती रहेगी, लेकिन एक दिन तुम अपने एक छोटे भाई से टकराओगी, फिर उसे बहुत प्यार करोगी और उससे प्यार में तुम डांटोगी झिड़कोगी, हो सकता है वो भी तुमसे थोड़ा नाराज हो जाए, लेकिन ये प्यार भाई बहन का बना रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। मैं अपनी बड़ी बहन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ पंक्ति, और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जब उनका जो एक ऑरा है स्कूल के अंदर, मतलब बच्चे भले ही डरते ना डरते हो, पर डरते हैं भाई, जबान से निकल गया था, मेरे मुंह से निकल गई आसान भाषा में, बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब वो स्कूल में होती है तो मुझे लगता है खुदा का नूर स्कूल में मैं कसम खुदा की खाती कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, सब मैं झूठ नहीं बोल पाता, यही मेरे साथ ब्राह्मण तो कभी झूठ नहीं बोलता सर, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोल पाता, भूपेंद्र सर से पूछ सकते दीपक का प्रकाश यहाँ, शुभांगी का आभास यहाँ, अर्पित संजय आकाश यहाँ, होते गिरधर काश यहाँ, ये पार्थ के सम्मान का है, ये स्कूल अमित चौहान का है साक्षी उषा मानसी यहाँ, और बहती गंगा ज्ञान की यहाँ, ये पंडित सिख मुल्ला का है, हर दिल अजीज अब्दुल्ला का है, ये इल्म की बहती हवा का है, हस्ती मुस्काती सभा का है, ये इल्म की बहती हवा का है, हस्ती मुस्काती सभा का है। मुझे अगर आपको मुझे अगर बहुत खुशी नहीं हुई तो मैं बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करूंगा, थैंक यू मैम, अगर आप खुश हैं तो समझिए मेरा आज का दिन बन गया। ये पार्थ के सम्मान का है, ये स्कूल अमित चौहान का है साक्षी उषा मानसी यहाँ, बहती गंगा ज्ञान की, पंडित सिख मुल्ला का, हर दिल अजीज अब्दुल्ला का है, ये इल्म की बहती हवा का है, हस्ती मुस्काती सभा का है, खेल कूद संगम का है, ये स्कूल हर्षिता मैडम का है, एनके शर्मा के अनुभव का है, ये अमित अरुण गौरव का है, ये मंदिर जैसे न्याय का है, ये स्कूल एमएस उपाध्याय शर्मा के अनुभव का है, ये अमित अरुण गौरव का है, ये मंदिर जैसे न्याय का है, ये स्कूल एमएस उपाध्याय का है, और संदीप शिवम देवेंद्र यहाँ। अब आता हूं मैं अपने असली गुरु के पास, वो गुरु सर, गुरु के पास आ रहा हूं सर, मैं जानता हूं आपके भी गुरु हैं, तो मैं भी तो अधिकार रखता हूं, पर थोड़ा तो मुझे भी देने दीजिए। देखिए सर, मैंने एक चीज तो मैडम अनुभव किया, इस स्कूल के अंदर भले कितने भी सीसीटीवी कैमरे हों, कितनी भी चौकस चौकन्नी आप पाबंदियां लगा दीजिए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने कभी फॉर्मेलिटी नहीं करी। मैंने देखा है चेयरमैन सर को आप जी जनाब करके बात करते हुए, आपको हम सबको, लेकिन एक व्यक्ति तो सबको बराबर ही बोलता है और उतने ही प्रेम से बात करता है, कहाँ जा रहा है उतने ही प्यार। मुझे आपकी यही आदत सबसे ज्यादा खुदा होने में मजबूर कर देती है, सच बता रहा हूँ कि मतलब जिस सर जैसे ही खूबसूरत कहने वाला था शब्द ही सर, आप उम्र देखिए, इनकी हंसी देखिए, इनकी रौनक देखिए, चेहरे पे ख्वाब देखिए, इनका ख्वाब देखिए, इनका मजा देखिए, इनका नशा देखिए, आंखों में हकीकत के सैलाब देखिए, और बताओ इनको बर्दाश्त मिल गया है, जब आप बोलते हैं तो नहीं बोलते। चलिए सर, तो अगली लाइन थी कि पंडित सिख मुल्ला का है, हर दिल अजीज अब्दुल्ला का, ये इनकी बहती
सभा का है, हस्ती मुस्काती सभा का है, खेल कूद संगम का है, स्कूल अर्चना मैडम का है, एनके शर्मा के अनुभव का है, ये अमित अरुण गौरव का है, ये मंदिर जैसे न्याय का है, ये स्कूल एम उपाध्याय का है, संदीप शिवम देवेंद्र यहाँ चौकस चौकन्ने भूपेंद्र यहाँ। संदीप शिवम देवेंद्र यहाँ चौकस चौकन्ने अगर ये शब्द इनकी व्यक्तित्व से मैच नहीं करते हो तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत क्षमा थैंक यू सर, थैंक यू। कि संदीप शिवम देवेंद्र यहाँ चौकस चौकन्ने भूपेंद्र यहाँ। और अपने मित्र के पास आता हूं मैं अब कि ये ऋषभ के कीर्तिमान का है। ये तो दोस्त तुम्हारी पहली सीढ़ी है, मैं चाहता हूं तुम बहुत आगे जाओ, ईश्वर करे बहुत आगे बढ़ो, तो बस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं, आप बाकी प्यार स्टाफ रूम में देता रहूंगा। मेरे साथ कैसे हैं तो हमारा प्यार सब अच्छा चलता रहता है कि संदीप शिवम देवेंद्र यहाँ चौकस चौकन्ने भूपेंद्र यहाँ। पर पता है लाइन बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 108 बार होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं कुछ ही बार 11 बार भी करते चला है ना। देखो संदीप शिवम देवेंद्र यहाँ चौकस चौकन्ने भूपेंद्र यहाँ। पर ऋषभ का कीर्तिमान है ये, नवीन मिश्रा की जान है ये। मैडम यकीन मानिए जब भी हमारे स्टाफ रूम में जब भी हमसे मिलते हैं तो स्कूल की तारीफ हम भर भर के करते हैं सर। आपकी और चेयरमैन सर की करते हैं, कितनी करते हैं वो नहीं बता सकता, इनके नंबर ज्यादा हमारे कम नहीं। चौकस चौकन्ने भूपेंद्र यहाँ आगे ऋषभ का कीर्तिमान है ये, प्रवीण मिश्रा की जान है ये, हम सबका अभिमान है ये, आन बान और शान है ये, और एक नई युग का आगाज है ये। देख रहे हैं सर, यहाँ पे कहते हैं कि जीडी में पढ़ना इतना आसान नहीं, पढ़ना तो आसान है पर पढ़ाना आसान नहीं। क्यों सर? क्योंकि विलक्षण प्रतिभाएं यहाँ पर हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक नई युग का आगाज है ये, क्रांति का अंदाज है ये, इस घोर तिमिर में राज है ये, और पंख लिए जाबाज है ये। देखो इसे निशांत भारद्वाज है ये। हम सबका अभिमान है कि एक नई युग का आगाज है ये, क्रांति का अंदाज है ये, इस घोर तिमिर में राज है ये, और पंख लिए जाबाज है ये। देखो इसे निशांत भारद्वाज है ये, और ना छल कपट ना षड्यंत्र। अब आता हूं मैं इस स्कूल के तीनों स्तंभ पर, हवा मिट्टी और पानी, उनके लिए कुछ पंक्तियां नहीं मैडम, इसमें मैं चाहकर भी हंसी ठिठोली नहीं करूंगा। मुझे बहुत प्रेम है अपने आप से, अपने अनुशासन से, कोई मजाक नहीं होगा, हो गया जितना होना था। मैं अब आगे अपनी सीमाओं में रहूंगा। मुझे ऑफिस में अकेले मिलना का बहुत ऐसा अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद देना, लेकिन ऐसे नहीं, मैं रहूंगा। और मैनेजर सर से तो मेरी वैसी बहुत कम भेंट होती है, मैंने चाहता कि और ज्यादा गहरी हो गई तो फिर बहुत ही तगड़ा, आप समझ रहे हैं ना। तो मैं अपनी लाइन हमारे जिनके लिए वो स्वयं समझ जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि क्या कि न छल कपट षड्यंत्र का है। बहुत लोग कहते होंगे कि हाँ भाई यहाँ आपस में कुछ भी होता है। मैं मानता हूं कि हम सब के भीतर मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कभी किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन मतभेद नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। तब मैं कहता हूं कि ना छल कपट ना षड्यंत्र का है, ना जादू टोने मंत्र का है, ये चेतक से स्वतंत्र का है, प्रतिभाओं के तंत्र का है, ये स्कूल में चंद्र का है। और अब अगली पंक्ति मैं उस महिला के लिए समर्पित करता हूं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग आधे से ज्यादा वर्ष इस स्कूल के लिए दे दिए, अपना सर्वस्व इसके लिए लुटा दिया। कई बार कई प्रश्न उठे, हर प्रश्न का जवाब दिया, सामने खड़ी रही, डटी रही, हर शिक्षक के लिए, हर बच्चे के लिए, मैनेजमेंट के लिए और इस स्कूल के लिए मैं उन्हें सच में आपको नमन करता हूं मैडम। और मैं जानता हूं कि आपने जो स्कूल के लिए किया है, मुझे नहीं लगता कि वास्तव में उतना अपना आपको बलिदान कोई और कर सकता है। ये आपके मैनेजर और चेयरमैन सर की मेहनत से आज ये चल रहा है। आपके लिए अगली पंक्तियां समर्पित हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि अगले कई सारे प्रश्न, ये प्रश्न न केवल बाहर के लोगों ने उठाए, बल्कि कई बार बच्चों के माता पिताओं ने, कई बार हो सकता है हम में से भी किसी ने, लेकिन हर प्रश्न का जवाब मैंने जब भी मैडम को देखा मुस्कुराते हुए। तो इससे मैं जो प्रेरित होकर के मैंने लिखा, वो लिखा कि क्या है ये स्कूल। इनके हिसाब से जब मैंने इसको जांचा कि उगता आफताब है ये, यानी सूरज, कि उगता आफताब है ये, मोहब्बत का बाग है ये, कि उगता आफताब है ये, मोहब्बत का बाग है ये, नैतिकता का साज है ये, प्रेम रूपी अल्फाज है ये, ताज नाम और आग है ये, और प्रश्नों के इस काल चक्र में डॉक्टर पायल सिंह का जवाब है ये। उगता आफताब है ये, महकता सा बाग है ये, नैतिकता का साज है ये, प्रेम रूपी अल्फाज है ये, ताज नाम और आग है ये, और प्रश्न
प्रश्नों के इस काल चक्र में डॉक्टर पायल सिंह का जवाब है ये। और डॉक्टर साहब के हिसाब से, चेयरमैन सर के हिसाब से, एक स्कूल की ऐसी एक कल्पना कैसी हो सकती है, कैसी प्रतिरूपी हो सकती है? एक व्यक्ति जो 60 प्लस में है लेकिन 60 प्लस होने के बावजूद अभी भी एनर्जी 16 प्लस वाली है। हाँ, वो यहाँ है नहीं तो मैं और अच्छा बोलता अगर होते। सर ये वीडियो खींचिएगा प्लीज, है ना? तो मतलब ताकि मैं उनका मैसेज पहुंचे मेरा उन तक, और थोड़ी सी तो वाहवाही लूटी। तो कहा है कि उगता आफ्ताब है ये, महकता सा बाग है ये, और नैतिकता का साथ है, प्रेम रूपी अल्फाज है, ताज नाज और आग है ये, और प्रश्नों के इस काल चक्र में डॉक्टर पायल सिंह का जवाब है ये, और एक जिंदा इंकलाब है। डॉक्टर साहब के हिसाब से कह रहा हूँ, चेयरमैन सर के हिसाब से सानिध्य से, कि कि एक जिंदा इंकलाब है ये, जैसे राजाओं का रुआब है। आप देखिए जो बादशाह वाली चाल है सर की, माशाअल्लाह, बहुत कि एक जिंदा इंकलाब है ये, कोई थकान नहीं, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, एक जिंदा इंकलाब है ये, जैसे राजाओं का रुआब है ये, ठाट बाट से नवाब है ये, हुनर का सैलाब है ये, खूबसूरत महताब है ये, और मानो तो लाजवाब है ये, जो कि डॉक्टर मुगल कांत का ख्वाब है। और इसी ख्वाब को हम और आप संजोए रखें, इसमें अलग अलग रंग भरते रहें, इसे उस खूबसूरत रंगोली की तरह सजाते हैं जिसमें रंग तो बहुत अलग अलग हैं, लेकिन इस देश को जैसे कोई रंगोली जैसे समाज को खूबसूरत बनाती है, ऐसे स्कूल को भी हम खूबसूरत बनाएं। मेरी कविता पूरी हो चुकी है। आज जाते जाते आप बस एक शेर के जरिए विदा लेना चाहूँगा। पता नहीं आपसे इस तरह से भेंट कब होगी। वैसे तो आप में से कुछ ने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात की रात होगी। कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात की रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।